नमस्कार बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी माता श्री हैं हरवी बाई। हरवी बाई, राम राम कर लो बाबू। राम राम। ये सब आदमी हैं अपने बुंदेलखंड के आदमी, देख रहे हैं तुम्हें। हाँ, ये है हमारी हरवी बाई। इन माता जी को हमने 2 साल पहले देखो तो चाय बनाओ, तो हम इनको ले आए इधर और हमने कहा चाय कैसी बनाई, कहने लगी पी लो, बहुत सारे हम ही पियाऊ थे, तो चाय नहीं और को नहीं पियाऊ। तो इनका परिचय ऐसा है कि लास्ट ईयर जब हमारा 2nd खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो हम यहाँ सुबह वॉक पे निकलते थे, तो मैंने देखा कि बुजुर्ग माता जी बैठी हैं, चाय बना रही हैं। तो हमें बड़ा अचंभा हुआ। हम आए लौटते वक्त, हमने कहा चाय पिलाओ, तो बोली आओ। हमने कितने बजे उठ जाए, तो बोली 6 बजे उठ जाए। अच्छा, हमने कहा ठीक है, तो चाय पिलाओ। तो हमारे मन में आया कि खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, हजारों आदमी हमारे स्थानीय होते हैं, तो इन माता जी को इनका सम्मान दिलाया जाए। इतना जीवन की इतनी हम इनसे प्रेरणा लें कि उम्र कुछ नहीं होती है, जीवन है, जियो उसको, आनंद से जियो, खुश रहो। तो इनको हम लोगों ने, मैंने और मेरे मित्र आरिफ शहडोली साहब ने वो इनकी कुछ फिल्म बनाई और यहाँ पे दिखाई, और फिर इनको राजा बुंदेला जी द्वारा सम्मान दिया गया। तो कहना ये है कि कुछ ये इनका जो इनका अपना जो व्यक्तित्व है, इस अवस्था में 1 सेंचुरी मार चुकी सचिन घाई, 101 किए बउआ, तो इस अवस्था में भी इनका जो जीवन है, मजबूत स्थिति है। तो मैंने हमारे बोनी कपूर साहब को कहा कि आइए हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो यहाँ 50 साल से लोगों की चाय बना के सेवा करते हैं। तो बोनी कपूर साहब बहुत एक्साइटेड हुए जब मंदिर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा राम साहब मंदिर जल्दी ख़त्म करो, मुझे हमको उनसे मिलाओ माता जी से। तो बोनी कपूर साहब आए, यहाँ बैठ के चाय पी, और हमने बम्बई में जब चर्चा की तमाम लोगों से, उन्होंने भी कल चर्चा की कि राम ने हमको एक ऐसी माता जी से मिलाया जो चाय बनाती है, वहीं रहती है। तो कहना मेरा ये है कि अब हर साल चूँकि यहाँ खजुराहो फेस्टिवल चलता है, इस बार हमारे गुरु, हमारे बॉस शेखर कपूर साहब लंदन से पधारे। यहाँ वो उनका स्वभाव है कि वो सुबह 6 बजे निकलते हैं, उस शहर को घूमते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो उनको ये शहर बहुत अच्छा लगा खजुराहो, उन्होंने कहा राम क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। फिर हम लोग मंदिर देखने गए, तो लौटते टाइम उन्होंने कहा राम आप बात कर रहे थे, वो कौन है व्रत माता जी? मैंने कहा आइए। तो चाय उनको यहाँ बनाई गई, माता जी ने चाय बन गई, दे दो अब, नहीं तो वो सब सूखी जात बात हो, छनक जे। और शेखर कपूर साहब आए यहाँ, तो यही वो जगह है, यहाँ बैठ के हम लोगों ने चाय पी, और हमने माता जी से कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई 100 साल, तो 100 साल में तुम एक चाय 100 रुपया की कर दो, तो कैसे हंसी थी बताओ तुम? वो दे 5 के तो 4 रुपये पकड़ा जाए। तो ये है हमारी आदरणीय हरवी देवी, माता श्री हरवी देवी। ये अपने नातियों को पालती, पंथियों को पालती। ये कहनी अतिशयोक्ति है, वो लोग भी काम करते होंगे, लेकिन इसको कहते हैं प्रेम। ये अपनी चाय, अपनी जो जीवन वो चलाती है, उसके साथ साथ ये अपना जो भी पैसा होता है अपने नाती पंथियों को देती हैं। और अब रहा साहब, ये देखिए चाय की चीयर, सुबह सवेरे ये हमारे शहडोली साहब चाय लेंगे, और हाथ उनके ठंडे आ रहे हैं, चुस्की लेंगे। साहू जी आपकी चाय आ गई है। अब रहा सवाल साहब, शेखर कपूर साहब आए, पहले दिन आए, चाय पी, हम लोगों को कहीं जल्दी जाना था। सेकंड डे फिर हम लोग मंदिर का चक्कर लगाया। उस दिन यहाँ सोमवती अमास थी, तो शेखर कपूर साहब यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, उन्होंने देखा काफ़ी शहर में अब आज हलचल है, बोले क्या है? मैंने कहा सोमवती अमावस है। और संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने। सामने ही शिव का विशाल मंदिर, मतंगेश्वर महाराज का मंदिर, जहाँ दुनिया से लोग आते हैं। ऐसा शिवलिंग है जो हमारे देश में ऐसे 3 शिवलिंग हैं, इसमें से एक शिवलिंग हमारे मतंगेश्वर महाराज का है, मतंगेश्वर भगवान शिव का। तो उसके सामने हमारी माता श्री हरवी देवी विराजी हैं। तो शेखर कपूर दूसरे दिन आए, उनके साथ बातें हुई, चर्चा हुई, और संयोग की बात देखी, कल 6:30 बजे
उन्होंने कहा राम तुम आज भी गए थे? मैंने कहा नहीं सर आज नहीं जा पाया, लेकिन आई विल गो टुमारो। तो आज मैं आया हूँ उनको संदेश देने कि उनको माता जी को मेरा नमस्कार कहना। तो मित्रों मेरा कहना ये है कि आप इन माता जी से शिक्षा लें, जीवन को ऐसे नष्ट न करें। आज हमारी युवा पीढ़ी जल्दी सुसाइड कर लेती है, विकृतियाँ आती है। जीवन परमात्मा ने दिया है आपको जीने के लिए, आनंद के लिए, क्योंकि उसमें आपको दिमाग दिया है, आपका शरीर चलने फिरने वाला है, तो उसको इस तरह बर्बाद ना करें। हम खासतौर से अपने युवा साथियों, युवा बच्चों से कहेंगे कि ऐसे वृद्ध माता जी से आप थोड़ा उनसे अनुसरण करें, उनसे प्रेरणा लें। इतनी ग्रेट लेडी है जो आज भी ऐसी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रेम है, शक्कर थोड़ी ज़्यादा है, कड़क है, बहुत जैसे स्वाद ठंड में चाने आउट वैसी चाय है। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। यहाँ सब मिठास ही है। वही उद्देश्यों की कड़ी में, किफ की उद्देश्यों की कड़ी में एक ये भी आयोजन में होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा समाज से हट गए हैं, इस पूरे हजारों लोगों के सामने उनको हम सम्मान दिलाते हैं, उनको आदर करते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं वो इस तरह जो बुजुर्ग हैं, हमारी हरवी देवी 100 साल शतक मार चुकी हैं, उन्हें अभी भी सुबह 5 बजे चाय पिलाती हैं। शेखर कपूर साहब को लाए जो कि लंदन से आए थे, उनसे चर्चा की मैंने होटल में, तो उन्होंने कहा राम पहले हम हरवी माता जी से मिलेंगे और उनकी चाय पीते हैं हम। हमने हरवी जी को एक सजेशन दिया है कि जितनी आपकी उम्र है उतने की चाय होनी चाहिए, 100 रुपये की एक चाय। तो उन्होंने हंस के कहा वो 4 रुपया तो देते नहीं है, 100 कौन देगा। तो ये तो हंसी का विषय था। राजा बुंदेला जी ने किफ में कुछ इस तरह के कुछ उद्देश्य हैं जिसमें हमारे आरिफ शहडोली साहब का भी बड़ा उनका सजेशन रहे, उनके अपने बहुत सारी चीज़ें रही हैं। इसी उद्देश्य की कड़ी में इस बुजुर्ग, हमारे विकलांग, हमारे बच्चे, मेधावी बच्चे, खिलाड़ी, इन सबको हर रोज़ इस तरह 7 दिन 1-2 हर किसी को वहाँ पे सम्मान दिया जाता है, ताकि हमारे हजारों दर्शक देखें, विश्व देखे, जिस तरह से यहाँ से हमारी दुनिया देख रही खजुराहो फेस्टिवल। तो ये है हमारी हरवी देवी माता जी। से नाराज नहीं जिंदगी हैरान